बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमारे हर वीलॉग का पर्पस जो है वो हेल्थ और फिटनेस है। आज हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन किस कैटेगरी का होता है और फंगल इन्फेक्शन बॉडी में कहां कहां हो सकता है। हमारे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं कि उनके मुंह के अंदर अल्सर होता है, ज़ख़म होते हैं, दाने बने होते हैं, छाले बने होते हैं, आबले बने होते हैं, मुंह अंदर से पका हुआ होता है। इसी तरह बेशुमार ऐसी फीमेल रिपोर्ट होती हैं जो विजाइनल डिस्चार्जिंग के अंदर होती हैं, लुकोरिया के अंदर होती हैं, यूटीआई इन्फेक्शन के साथ होती हैं या उनको विजाइनल ईचिंग होती है। इसी तरह बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनके पेल्विक मसल के अंदर प्रॉपर ईचिंग रहती है, डर्माटाइटिस होता है, स्किन एलर्जीज होती है। इसी तरह बेशुमार ऐसी फीमेल रिपोर्ट होती हैं जिनके अंडर ब्रेस्ट प्रॉपर जो है वो इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है, यानी रिंग नुमा आपकी जिल्द के अंदर खुरदरापन होता है। इसी तरह बेशुमार ऐसे मेल रिपोर्ट होते हैं जिनका पिनल एरिया प्रॉपर डर्माटाइटिस होता है, स्केबीज हुई होती है, ईचिंग होती है और उसके साथ साथ आगे वो कन्वर्ट हो जाती है फंगल इन्फेक्शन में, जबकि वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। इसी तरह बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनके सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, डैंड्रफ होता है, या इसके अलावा ऐसे जिनको नेल फंगल होता है। तो आज के वीलॉग का पर्पज़ ये है कि फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त हो सकता है। वो आपके मुंह के अंदर हो, नोज़ के अंदर हो, एयर में हो, आपकी बॉडी पे हो, अंडर आपके एक्जिला हो, इसी तरह अंडर चिन हो, अंडर ब्रेस्ट हो, या आपके पेल्विक मसल हो, या आपका पिनल एरिया हो, या आपका विजाइनल एरिया हो, या आपका पेल्विक मसल हो, या आपका पेल्विक एरिया हो, या इसी तरह आपका रेक्टल रूट हो, या इसी तरह आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह कोई भी किसी तरह की डेवलपमेंट हो रही हो जिसमें कोई क्रोनिक डिजीज़ की मेडिकेशन करने की वजह से, एंटीबायोटिक के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से, क्रोनिक डिजीज़ की कंटिन्यूसली दवाइयाँ खाने की वजह से, अगर आपके मुंह के अंदर ज़ख़म बने हुए हैं, छाले बने हुए हैं, आबले बने हुए हैं, या आपकी जो स्किन है अंदर से वो प्रॉपर फटी हुई है और प्रॉपर ठीक नहीं हो रही, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन की एक किस्म हो सकती है। इसी तरह अगर आप विजाइनल डिस्चार्जिंग पे हैं, लकोरिया है, फीमेल के अंदर अंडर ब्रेस्ट ईचिंग रहती है, तो ये भी फंगल की एक किस्म हो सकती है। जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं इस कंडीशन के साथ कि उनको डर्माटाइटिस हो, ईचिंग हो, एलर्जी हो और वो ठीक ना हो रही हो एक लंबे अरसे के लिए, तो फिर हम जब उस प्रॉपर एरिए को देखते हैं, फिजिकल एग्जामिन करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो पता चलता है अगर मुंह के अंदर ज़ख़म है, छाले हैं, आबले हैं, या अंदर से जिल्द फटी हुई है, या ज़ुबान के नीचे ऊपर से ब्लैकिश हुआ है, तो फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो देखते हैं कि वो क्रोनिक दवाइयाँ कब से खा रहा है, एलर्जी उसको कब से हुई है, मुंह में क्या कैफियत होती है, वो अपने पेस्टिंग वगैरह करता है नहीं करता, स्मोकर है नहीं है, ड्रिंकर है नहीं है, या वो अपने दांत की सफाई रखता है नहीं रखता, मैदे की क्या कैफियत है, जिगर की क्या कंडीशन है, क्रोनिक डिजीज़ कौन कौन सी चल रही है। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसके मुँह के अंदर जो इन्फेक्शन है, आया ये फंगल इन्फेक्शन है, माउथ अल्सर है, या मैदे में तजाबियत की वजह से है, या कि किसी भी एसिडिटी की वजह से है। इसी तरह अगर फीमेल है उसकी विजाइनल की अगर कोई प्रॉब्लम है, ईचिंग है, या उसमें एलर्जी होती है, या यूरिन के साथ इन्फेक्शन है, या प्रॉपर खारिश होती रहती है, या उसके इर्द गिर्द का जो प्रॉपर पोर्शन है वहाँ पे जाके कोई रिंग नुमा डेवलपिंग शुरू हो गई है, या जो स्किन है उसमें खुरदरापन आ गया है, तो ये भी फंगल की एक किस्म हो सकती है। इसी तरह मेल या फीमेल के अंदर उनके अंडर ब्रेस्ट है, या उनकी जो बगलें हैं इसके अंदर वाले हिस्से पे, या बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर कोई भी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से अगर उसकी स्किन प्रॉपर ठीक नहीं हो रही, वो हाथों की उंगलियों के अंदर हो सकता है, वो पाँव की उंगलियों के अंदर हो सकता है, वो मुंह के अंदर हो सकता है, वो नोज़ के अंदर हो सकता है, एयर के अंदर हो सकता है, आपके सर में हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट की हिस्ट्री के बाद हम उसको ये ट्रीट जब करते हैं तो कम से कम 6 to 8 वीक या 8 to 12 वीक उसका कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें एंटी फंगल भी दी जाती हैं, सम कंडीशन में एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, और सम कंडीशन में एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ती हैं। अगर माउथ का कोई इस तरह का कंडीशन है कि उसमें फंगल इन्फेक्शन है तो उसके साथ हमें पीपीआई वगैरह भी देना पड़ता है। इसी तरह अगर विजाइनल में यूटीआई इन्फेक्शन के साथ फंगल है तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ भी करना पड़ता है और एंटी फंगल का यूज़ भी करना पड़ता है। तब जाके पेशेंट जो है वो रिकवरी फेज़ में आता है और उसको ठीक होने में कम से कम 90 डेज़ लगते हैं, यानी वो 6 to 12 वीक भी लग सकते हैं, 4 to 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 to 12 वीक्स भी लग सकते हैं।
तो फंगल इन्फेक्शन काबिल इलाज है। अगर आपको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जो स्किन के मुतलका हो, स्किन के अंदरूनी मुतलका हो, या बैरूनी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ये सारी की सारी काबिल इलाज हैं। और इस तरह का अगर कोई इशू होता है तो आप प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाएं और अपनी बीमारी को कंसल्ट करें, अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस रिकॉर्ड साथ लेके जाएं और अपने फंगल इन्फेक्शन को प्रॉपर ट्रीट करवाएं। फंगल से मुतलका या इसके अलावा हेल्थ से मुतलका किसी भी तरह का कोई भी आपकी क्यूरीज हो, कोई भी आपका सवाल जवाब हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके हर जवाब को, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और कोशिश है कि आपकी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर फोकस रखा जाए। थैंक यू सो मच।